नमस्कार दोस्तों, जो ग्रामीण डाक सेवक से सब्स्टिट्यूट के तौर पर कार्य करते हैं उनकी क्या कंडीशन है आप सभी को पता होगा। उसी के रिगार्डिंग ये सर्कुलर है, ये लेटर निकाला गया यूनियन द्वारा, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से 10/9/2024 को ये लेटर इशू किया गया और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के डायरेक्टर जनरल हैं उनको भेजा गया है। सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट चेंज इन सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट्स फॉर वैकेंट पोस्ट अक्रॉस इंडिया, वैकेंट जीडीएस पोस्ट अक्रॉस इंडिया। तो हमारे देश भर में जो ग्रामीण डाक सेवक कार्य करते हैं, जहाँ जहाँ वैकेंट पोस्ट है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट को अरेंज किया गया है, मतलब दूसरे ऑफिस से ग्रामीण डाक सेवक स्टाफ को उस ऑफिस में एंगेज किया गया है। और उनकी क्या कंडीशन है, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो कार्य कर रहे हैं, इन सब के बारे में आप जानते होंगे। कितने महीनों से जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है ये भी ग्रामीण डाक सेवकों को टाइम पर नहीं दिया जाता। टाइम पर क्या, अब तक बहुत सारे सर्किल्स में दिया ही नहीं गया है। तो यही सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट को बदलने के लिए यूनियन ने रिक्वेस्ट किया है डायरेक्टर जनरल पोस्टल डिपार्टमेंट के उनसे। स्पेशली 4 या 5 सर्किल्स की बात हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं। दिस लेटर इज अ सीरियस अपील टू एड्रेस द अलार्मिंग सिचुएशन फेस्ड बाय जीडीएस एम्प्लॉयज अक्रॉस इंडिया, particularly in वेस्ट बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। वेस्ट बंगाल में, आसाम में, आंध्र प्रदेश में, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, या ये जो सर्किल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवकों को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो जीडीएस एम्प्लॉयज़ सब्स्टिट्यूट के तौर पर कार्य कर रहे हैं उनको बहुत महीनों से कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस नहीं दिया गया है और काम का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा उन पर है। तो ऐसे कंडीशन में जीडीएस एम्प्लॉयज़ को कम से कम जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस है वो समय पर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी नहीं दिया गया। तो इसके लिए भी यहाँ पर लिखा गया है यूनियन द्वारा। इसके पहले भी दोस्तों यूनियन द्वारा बहुत सारे लेटर्स लिखे गए हैं, उसका रेफरेंस यहाँ दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं लेटर नंबर के साथ, डेट के साथ। और एक ग्रामीण डाक सेवक से मल्टीपल ड्यूटीज़ ली जा रही है, एक से ज़्यादा बीओ की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर दी जा रही है। और इन द एब्सेंस ऑफ कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी उनको नहीं दिया जा रहा। अननेसेसरी बर्डन भी उन पर दिया जाता है, जैसे आरपीएलआई, पीएलआई, सुकन्या, बिजनेस एनहांस करने के लिए उनको लगातार बोला जा रहा है। और आपको तो पता ही है जो पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके थ्रू अब ऑनलाइन डिलीवरी होती है किसी भी आर्टिकल्स की, तो इसमें सेम डे डिलीवरी का भी प्रेशर बनाया जाता है जितने बीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एक ग्रामीण डाक सेवक पर। तो ऐसे कंडीशन में ग्रामीण डाक सेवक करे तो क्या करे, ऊपर से जो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलना चाहिए वो भी उनको नहीं दिया जाता है। यहाँ तक कि इस लेटर में दिया गया है कि कुछ एम्प्लॉयज़ तो 2 या 3 बीओ में भी कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अपने बीओ का कार्य भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसे अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। और इसके लिए यूनियन ने 3 डिमांड रखी है डिपार्टमेंट से, वो 3 डिमांड हम देखेंगे इसमें। सबसे फर्स्ट में है द विड्रॉल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट मैंडेट दीज अनसस्टेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्यूटीज़। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हटाइए जो ये मैंडेटरी करते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूटीज़ आपको लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो इंस्ट्रक्शंस है इसको विड्रॉ करना है, सबसे पहली डिमांड है ये। और दूसरी है ऑथराइजिंग लोकल अथॉरिटीज़ टू अरेंज सब्स्टिट्यूट फॉर जीडीएस एम्प्लॉयज़ हु टेक लीव फॉर मोर देन 5 to 10 days। अभी क्या होता है दोस्तों, लोकल अथॉरिटीज़ ऑथराइज नहीं है इसके लिए। तो जीडीएस एम्प्लॉयज़ 5 से 10 दिन तक लीव पे जाते हैं, उनके लिए जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको ऑथराइज करने के लिए बोला गया है, वो सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ को अच्छे से पता होता है कि कौन से बीओ में कितना वर्कलोड है, तो उसके हिसाब से वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ को ऑथराइज करने के लिए बोला गया है। तीसरे पॉइंट में देखिए दोस्तों क्या है, इंश्योरिंग दैट ऑल जीडीएस एम्प्लॉयज़ हु हैव बीन वर्किंग 2 or 3 कंबाइंड ड्यूटीज़ ओवर द लास्ट 6 months रिसीव देयर ओवरड्यू सीडीए। सीडीए मतलब कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस होता है। तो जो लगातार 6 महीने से कार्य कर रहे हैं लास्ट 6 months से 2 या 3 जगहों पे, उनको कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो भी उनका बना है वो त्वरित पेमेंट किया जाए, ये कंडीशन यहाँ पर तीसरे नंबर में रखी गई है। इमीडिएट पेमेंट इज एसेंशियल टू मेंटेन वर्कफोर्स मोरल एंड श्योर कंटिन्यूटी ऑफ पब्लिक सर्विस। तो उनको तुरंत जो भी उनका कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस बना है उसको कंप्लीट किया जाए पेमेंट, और आगे की सर्विस जारी रखी जाए, अदरवाइज पब्लिक सर्विस भी हैम्पर होगी और ग्रामीण डाक सेवक जो स्टाफ है उनके फाइनेंशियल कंडीशन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए 3 डिमांड्स को रखा गया है यूनियन द्वारा। तो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस जो बहुत ही अहम मुद्दा यहाँ पर रहा है, कई सालों से कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस ग्रामीण डाक सेवकों को नहीं दिया जा रहा है बहुत सारे सर्किल्स में, तो इसी के लिए यूनियन ने ये लेटर लिखा है। तो देखते हैं क्या इस सर्किल्स में कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस पेमेंट किया जाएगा और क्या जो सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट है इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।